ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय है कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का क्या संबंध था, या ब्रह्मा जी सरस्वती जी पर मोहित क्यों हो गए जबकि सरस्वती जी उनकी पुत्री थी। तो यह जो विषय है यह एक बहुत ही बड़ा विषय है और इस विषय पर कई बार लोग चर्चा करते हैं, कई बार लोग अनेकों ढंग से चर्चा करते हैं। किसी पुराण की कथा में ऐसा, मत्स्य पुराण या कोई और पुराण की कथा में ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए और चारों तरफ अपनी ही पुत्री पर कामातुर होकर वह भागने लगे और आसक्त हो गए और फिर उन्होंने सरस्वती जी से विवाह किया। तो ऐसा वर्णन कुछ कुछ नहीं, किसी एक पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है, बाकी पुराण में कहीं पर भी ऐसा वर्णन इस प्रकार से नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा जी, सरस्वती जी उनकी पुत्री थी, तो अपनी पुत्री से ही विवाह कर लेना, ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक सही है। यहाँ तक कि एक मामला कोर्ट में भी चला गया इस बात को लेकर कि भाई कोई व्यक्ति अपनी पुत्री से विवाह कर लिया, तो वहाँ जाकर उसने दलील दे दी कि ब्रह्मा जी ने भी अपनी पुत्री से विवाह किया, ब्रह्मा जी ने भी अपनी पुत्री से विवाह किया, तो मैं भी कर रहा हूं। तो अब ऐसी दलील देना या ऐसी ऐसा ऐसा बयान देना, ऐसी बात कहना, तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर होती है कि हम ने जो हमारी जो साक्षरता है, हमारी जो शिक्षा है, वो सनातन धर्म के दर्शन पर है या नहीं है, वैदिक दर्शन पर हमारी साक्षरता है या नहीं है, या हम साक्षर नहीं, हम अशिक्षित हैं। ठीक है, आप इंजीनियर होंगे, आप डॉक्टर होंगे, लेकिन सनातन धर्म के मामले में आप अशिक्षित हैं। सनातन धर्म के मामले में आप अशिक्षित हैं। भले ही आप झंडा उठाएं, बोले कि मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, आप उठाइए झंडा, लेकिन अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं और नहीं मानते हैं कुछ, तो निश्चय ही आप अशिक्षित हैं। तो सर्वप्रथम हमें अगर हम उत्तर ढूंढना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती जी से क्यों विवाह कर लिया, इसका क्या कारण था, यह अनैतिक कर्म उन्होंने क्यों किया, इस तरह का वासनात्मक कृत्य क्यों उनके द्वारा हुआ, जबकि वो तो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का नाम आता है, तो फिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। तो अब जब हम इस प्रश्न का अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मा जी कौन है, माता सरस्वती कौन है। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा होती है, आज सरस्वती जयंती मनाई जाती है, आज जगह जगह पूजा पंडाल लगते हैं, माता सरस्वती की मूर्तियां भी रखी जाती हैं और मूर्तियां रखकर जो है पूजा होती है, भंडारे होते हैं। दिल्ली में कई जगह भंडारे भी चल रहे हैं, एनसीआर दिल्ली में आप जाएंगे तो। और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, लगभग कुछ राज्यों में यह पूजा विशेष रूप से बहुत बड़े लेवल पे मनाई जाती है, बंगाल में भी, बिहार में भी और भी कुछ राज्यों में। तो सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी का त्यौहार देश भर में मनाया जाता है, ऐसी बात नहीं, मैंने कुछ राज्यों का नाम, देश भर में मनाया जाता है। तो अब सरस्वती पूजा, माता सरस्वती की पूजा होती है क्योंकि वो विद्या की देवी हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि के देवता हैं। तो अब ब्रह्मा जी बिना विद्या के तो सृष्टि कर नहीं सकते, उनके पास भी कोई विद्या होगी तभी तो उन्होंने सृष्टि की है। तो अब ब्रह्मा जी कौन है, सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं कौन, कहाँ रहते हैं। अमेरिका में रहते हैं ब्रह्मा जी, इंग्लैंड में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत में कहाँ रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। कुछ लोग बोलेंगे पुष्कर में मंदिर है तो पुष्कर में रहते हैं, पुष्कर में देखा है आपने जाकर, कहाँ रहते हैं ब्रह्मा जी, हिमालय में रहते हैं कि किसी आइलैंड पे रहते हैं। आजकल ग्रीनलैंड की चर्चा चल रही है, तो क्या ग्रीनलैंड पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, या नॉर्थ पोल पे बैठे हुए हैं, या साउथ पोल पर जहां कोई जा नहीं सकता, या कोई सेंटिनल आइलैंड है इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, एक जहां पर कोई नहीं जाता, वहां पर आदिवासी जातियां रहती हैं लेकिन वहां कोई जाता नहीं है, वो मार देते हैं लोग। तो ऐसे आइलैंड भी बने हुए हैं। तो अब वहां तो नहीं रहते ब्रह्मा जी। मतलब अगर आप कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस धरती पर रहते हैं, तो ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं,
कहीं ना कहीं तो रहते होंगे ना, और कहीं रहते होंगे तो उनकी कोई पत्नी होगी, पत्नी होगी तो फिर उनकी पुत्री होगी। तो प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? अब कहोगे ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मलोक कहाँ है भाई? देखा है आपने ब्रह्मलोक कभी भी? जाना है ब्रह्मलोक को? ब्रह्मलोक के विषय में क्या समझते हो, क्या जानते हो, क्या है ब्रह्मलोक? हिरण्यगर्भ क्या है? ठीक है, ब्रह्मलोक क्या है? तो जब हमें नहीं पता है तो हम ऐसे दावे ना करें, और हम पता करें। अगर हम पता करने की कोशिश करेंगे, शास्त्रों का अनुकूल अध्ययन करेंगे, सकारात्मक अध्ययन करेंगे, सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, सिर्फ पुराणों की कथा पढ़ लेने से नहीं होगा। पुराण क्या है यह भी जानना चाहिए कि वास्तव में पुराणों की कथा क्यों लिखी गई, और पुराण क्यों है, क्यों पुराण आए, पुराणों का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, कैसे हुआ। पुराण शब्द का अर्थ क्या है? पुराण शब्द का अर्थ क्या है? तो पुराण शब्द का अर्थ है कोई भी पुरानी चर्चा या कोई भी पुराना विषय जब उसकी व्याख्या नए तरीके से की जाए, तो वेदों को समझाने का एक नया तरीका निकाला गया, जिससे कि साधारण जनमानस, जो एवरेज या उससे भी निम्न बुद्धि के जो लोग हैं, जिनकी क्योंकि सनातन को समझने के लिए, सनातन धर्म के दर्शन को समझने के लिए, सनातन धर्म के दर्शन को समझने के लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, तर्कशीलता भी चाहिए, समझने की क्षमता भी चाहिए, तब जाकर समझ पाता है व्यक्ति। तो व्यक्ति जो बहुत ही लो माइंड का है या उसे नहीं आसानी से समझ में आ सकता है, तो उसे कथा कहानियों के माध्यम से जोड़ा जाए। तो इसलिए कथाओं का लिखना शुरू किया गया, और गांव के लोगों तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को, ऐसा नहीं कि गांव में बुद्धिजीवी नहीं होते, गांव में एक से एक बुद्धिजीवी हैं। मैं गांवों में ऐसे लोगों से मिला हूं जिनको पूरी रामचरितमानस रटी हुई, गीता रटी हुई, विवेक चूड़ामणि पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट उनके क्लियर, उनको कोई संशय नहीं है उनको। लेकिन फिर भी मंदबुद्धि कहीं भी हो सकता है, तो उनको समझाने के लिए, वो शहर में भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो साधारण जन को समझाने के लिए कथाओं का सहारा लेकर लोगों को समझाने का एक प्रयास किया गया, जिससे कि पुराणों की रचना हुई। हाँ, अब कथाओं में मिलावट संभव है, तो कथाओं में बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर मिलावट कर कर बाद में लिख दी गई, या पुराणों में ही एडल्ट्रेशन किया गया, क्योंकि पुराणों की संरचना वैसी थी कि उसमें मिलावट हो पाना बड़ा ही आसान था और संभव था। हाँ, जहां पर सूत्रों की गिनती है और बड़ी तार्किक बातें चल रही हैं, जैसे कि पतंजलि योग सूत्र, बड़ी ही तार्किक बात चल रही है, वहां पर कुछ घुसा दोगे इधर उधर की बात तो तुरंत पकड़ में आ जाओगे। अब पतंजलि योग सूत्र बिल्कुल एवरेज माइंड के लिए वो है भी नहीं, जो थोड़ा गहन चिंतन कर सकता है उसी के लिए, उसी को समझ में आ सकता है, और जो उसका नीडी है, जिसको आवश्यकता है उसको समझने की, वही समझने का प्रयास भी करेगा। ये तो साधारण बुद्धि से आदमी सोचेगा कि जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, गीता रामायण पढ़ लेते हैं, कथा कहानियां पढ़ लेते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं, वैसे ही पतंजलि योग सूत्र होगा। तो तुम तो जाओगे कथा कहानी पढ़ने, और योग सूत्र में ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं तुमको, तो परेशान हो जाओगे क्योंकि तुमको मजा नहीं आएगा। लेकिन जो गहरी बुद्धि के लोग हैं, जो गहरा चिंतन करने वाले लोग हैं, वो जैसे ही योग सूत्र को उठाएंगे, विवेक चूड़ामणि को उठाएंगे, उनको आनंद आ जाएगा कि वाह क्या बात है। तो इसलिए क्योंकि उसमें तर्कपूर्ण ढंग से, लॉजिक के ढंग से उनमें बातों को, सूत्रों को, और सूत्र तो समझने के लिए होते हैं, सूत्र जो होते हैं वो संकेत होते हैं। सूत्र आपको सारी बात नहीं बताते, सूत्र संकेत, वो थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। एक सूत्र दिया महर्षि पतंजलि ने, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र। बाप रे, कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। अगर तुम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए तो वृत्तियां तुम्हारा स्वरूप बन जाएंगी। कौन सी वृत्तियां? जो तुम्हारे अंदर चलती हैं, मन में, इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से, अनेकों विचार, अनेकों कामनाएं, अनेकों भावनाएं, वृत्तियां ही तो हैं, वही तुम्हारा स्वरूप बन जाएंगी। अब इस एक सूत्र पर अगर चाहो तो पूरी एक किताब लिख जाए, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, इस एक सूत्र पर पूरी पुस्तक लिख दी जाए। तो पुराणों की रचना हुई, कथाओं के माध्यम से हुई, ताकि साधारण जनमानस को समझाया जा सके। उनमें फिर बाद में
बहुत सारे मिलावट या बढ़ा चढ़ाकर बातों को लिखा गया। लेकिन अगर फिर भी मान लो ऐसा लिखा गया कि ब्रह्मा जी कामातुर होकर सरस्वती जी के पीछे पीछे भाग रहे थे, फिर भी अगर तुम दैव शब्द को जानते हो, देव तत्व को जानते हो कि ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मलोक कौन क्या है और सरस्वती कौन है, इसीलिए वेदांग का अध्ययन होता है। 6 वेदांग हैं वेदों को समझने के लिए। उनमें एक निरुक्त वेदांग है, छंद है, शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है। तो निरुक्त क्या है? निरुक्त है एटाइमोलॉजी, अर्थात शब्दों का सही सही अर्थ करना, शब्दों का सही सही अर्थ करना। तो देव कौन है? देवो ही दानात दीपनाथ द्योतनाथ, इनको देव बोलते हैं। तो देव कौन है? तो देव जो देने वाला है, जो दान देने वाला है, जो प्रकाश फैलाने वाला है, खुद प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित करता है। देवो ही दानात दीपनाथ द्योतनाथ वा इति, इसको देव बोलते हैं। उनको देव जो जिनके पास ये 3 चीजें हैं, जो देने वाला है, बिना मांगे देता है, अपने आप देता है। तो जो देने वाला है और जो प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश रूप है और दूसरों को प्रकाशित करता है, वो देव है। तो ब्रह्मा जी देव हैं, सरस्वती जी देवी हैं। और ब्रह्मलोक क्या है? सूक्ष्म लोक है। और ब्रह्मलोक की गणना अलग होती है, वहां काल की गणना भी अलग है। सूक्ष्म लोक है, तेजस है वो, वहां जीव रहते हैं सूक्ष्म, स्थूल शरीर में नहीं रहते। और जब स्थूल शरीर में नहीं रहते तो स्थूल शरीर की कर्म भी वहां पर नहीं होते। स्थूल शरीर के कर्म खाना पीना, सो जाना, बच्चे पैदा करना, आहार निद्रा भय मैथुन आदि स्थूल शरीर के बंधन में जीव है। तो ब्रह्मा जी जब सूक्ष्म में हैं और वो कभी स्थूल में आते नहीं, तो स्थूल शरीर के संस्कार भी उनके ऊपर नहीं है, स्थूल शरीर के संस्कार भी उनके ऊपर नहीं है फिर ब्रह्मा जी के ऊपर। अब वो देव हैं। देव क्या है? देवों का रूप क्या है? भाव रूप, मंत्र रूप। मीमांसा शास्त्र क्या कहती है? देवता मंत्र रूप है, भाव रूप है। मंत्र मतलब मंत्रणा, भावना, भाव रूप है। तो हमने देव बनाए, मनुष्य ने समझा कि कोई शक्ति है जो सृष्टि कर रही है, उसको ब्रह्मा कहा। कोई शक्ति है कि पालना कर रही है, हमें पाल पोस रही है, हमें एक उम्र तक जीवित रख रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है, उस शक्ति को विष्णु कहा। कोई शक्ति है जो सबका संहार कर रही है, क्योंकि विनाश जरूरी है, चीजों का बदलना निश्चित है। तो वह काल के देवता महाकाल महादेव भगवान शिव कहलाए। तो कोई शक्ति है, सृष्टि हो रही है। आप अगर कुछ बनाते हैं, अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर ने कंप्यूटर को डिजाइन किया, आपने या फिर आपने रसोई घर में खाना बनाया, तो आपके पास स्किल्स है, विद्या है, तभी तो आप कुछ बना रहे हो। तो ब्रह्मा जी अगर बना रहे हैं तो उनके पास स्किल्स है। तो वो स्किल्स कौन है? उनकी अर्धांगनी है, उसके बिना उनका नहीं चलने वाला। विष्णु जो है पालन पोषण करते हैं, तो बिना धन के, बिना पैसे के क्या पालन पोषण संभव है? आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो तो क्या बिना पैसे के कर लेते हो? बिना धन के कर लेते हो? बिना वैभव के कर लेते हो? तो लक्ष्मी जी, अगर भगवान विष्णु पालन पोषण कर रहे हैं तो बिना लक्ष्मी जी के नहीं कर सकते, बिना धन के नहीं कर सकते। शिव संहार कर रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, तो बिना शक्ति के यह संभव नहीं है कि शिव अपना कार्य कर सके। तो उनके साथ शक्ति की भावना है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तो यह सब भाव रूप है और यह सब मंत्र रूप है, मंत्र रूप है देवी देवता। और वो देने वाले हैं, इसलिए वो देव कहलाते हैं, क्योंकि वो देते हैं। ब्रह्मा जी ने दिया है, सृष्टि की है। और बिना विद्या के, बिना स्किल्स के कोई काम नहीं हो सकता, कोई सृष्टि, कोई क्रिएशन नहीं हो सकता, कोई इन्वेंशन नहीं हो सकता, कोई आविष्कार नहीं हो सकता। बिना विद्या के संभव है क्या? तो विद्या की देवी माता सरस्वती हैं। तो आपने समझ लिया कि भाई अब ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो विद्या को बनाया भी उन्होंने और विद्या का सदुपयोग भी उन्होंने ही किया सृष्टि निर्माण में। तो ब्रह्मा जी देव हैं और वो देवलोक में हैं, सूक्ष्म लोक में है वो।
वो स्थूल जगत में नहीं है। और पति या पत्नी का संबंध क्या है? पत मतलब, अब जैसे कि उर्दू में तो मियां बीबी बोल देंगे, मियां बीबी। औरत बोलते हैं उधर अरब में, या उधर औरत बड़ा ही गंदा शब्द है कहते हैं, उर्दू भाषा के हिसाब से, अरबी भाषा के हिसाब से। इसलिए हमारे भाषा में, संस्कृत में स्त्री है, नारी है, नर नारी। पति पत्नी, पति मतलब पत रखने वाला, रक्षा करने वाला, और पत्नी मतलब रक्षा करने वाली। अगर पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी की रक्षा करे, तो पत्नी का भी कर्तव्य है कि वो पति की रक्षा करे। जैसे देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान की यमराज से भी रक्षा कर ली। तो इसीलिए हमें जो ब्रह्मा जी हैं कोई स्थूल शरीर में नहीं है, और उनकी जो पुत्री है वो उनकी मानस पुत्री है, वो उन्होंने अपनी शक्ति से ही विद्या को जन्म दिया है। उसी विद्या की देवी को भावना हम सरस्वती देवी के रूप में करते हैं। बाद में हम ही उनका मानवीकरण करके उनकी मूर्ति बनाते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं उनके सामने, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज सरस्वती पूजन का दिन है, बसंत पंचमी है। तो इस प्रकार से सरस्वती जी, ब्रह्मा जी की कोई ऐसी पुत्री नहीं थी कि जो साधारण पति पत्नी मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न करते हैं वैसे कोई बच्चे उत्पन्न हुई हो, नहीं। वो तो ब्रह्मा के सतोगुण से उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हुई है। और ब्रह्मा जी खुद कोई शरीरधारी नहीं है, वह भी देव है, वह शक्ति है जो सृष्टि कर रही है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी की पुत्री अगर सरस्वती जी इसलिए कही गई क्योंकि भाई सृष्टिकर्ता तो ब्रह्मा है, तो सबको उन्होंने बनाया, तो सरस्वती को भी बनाया। लेकिन सरस्वती क्या है? विद्या की देवी, स्किल्स की देवी है। आज गवर्नमेंट बहुत ही स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। भाई स्किल डेवलपमेंट करो, अपना रोजगार खुद बनाओ, अपने स्किल्स को डेवलप करो। और युवा लगे हुए, ऐसी बात नहीं है, यूथ भी लगा हुआ है कि हमारे स्किल्स डेवलप हो जाए कई तरीके से, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे दूसरे मामलों में हो, कौशल का विकास हो। तो स्किल्स की देवी माता सरस्वती है, और विद्या की देवी, एजुकेशन, शिक्षा की देवी माता सरस्वती, क्योंकि इसके बिना ना हम कोई सृष्टि कर सकते हैं, ना हम कुछ बना सकते हैं, और ना ब्रह्मा कुछ बना सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को अपने संग रखा, सरस्वती की रक्षा की, विद्याओं की रक्षा की, ज्ञान की रक्षा की ब्रह्मा जी ने। इसीलिए उन्हें पत्नी रूप में भी स्वीकार किया। तो पत्नी रूप में स्वीकार करने का मतलब आप मियां बीबी मत समझ लीजिएगा। हां, पति पत्नी का अर्थ अलग है, रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाली। तो सरस्वती जी भी ब्रह्मा की रक्षा करती है, ब्रह्मा भी सरस्वती की रक्षा करते हैं। तो आपने गलती से अगर पति पत्नी, सांसारिक पति पत्नी जो होते हैं, जो मियां बीबी होते हैं, उनकी तरह अगर आपने समझ लिया तो आपकी भूल है। और भूल क्यों है? क्योंकि आप निरक्षर हैं, आप अनपढ़ हैं, आप गंवार हैं। किसमें गंवार हैं? आप वैदिक ज्ञान में गंवार हैं, आप सनातन धर्म की शिक्षा में अशिक्षित हैं। इसीलिए आपने ऐसा मान लिया कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया, बड़ा अनर्थ काम कर दिया, बड़ा गलत काम कर दिया, घोर पाप कर दिया, बड़ा अनैतिक कर दिया। यहां कुछ भी अनैतिक अनैतिक नहीं है, क्योंकि देव कौन है? ब्रह्मा जी देव हैं, सरस्वती जी देवी है, तो देव कौन होते हैं भाई? देव तो पीपल का पेड़ भी है, देव तो गंगा नदी भी है, ठीक है, देव तो नर्मदा भी है, ग्राम देवता भी होते हैं। देव मतलब प्रकृति की वो हर शक्ति जो हमें कुछ ना कुछ देती है, बिना मांगे हमें दे रही है, उनको देव कहा गया। माता पिता को भी देव कहा गया, शिक्षकों को भी देव कहा गया, अतिथि को भी देव कहा गया, गौ माता को भी देवी कहा गया। तो हर तरह से देवी देव ये माने गए। तो उसी प्रकार से हमारे महापुरुषों को, हमारे पूर्वजों को, उन्होंने भावना की कि कोई शक्ति है जो सृष्टि कर रही है, उसे उन्होंने ब्रह्मा कहा। कोई शक्ति है जो पालन पोषण कर रहा है, उसे उन्होंने विष्णु कहा। कोई शक्ति है जो संहार कर रहा है, परिवर्तन ले आ रहा है, उसे उन्होंने शिव कहा, महादेव कहा, महाकाल कहा, शंकर कहा। तो अब बिना
विद्या के सृष्टि नहीं हो सकती। इसीलिए सरस्वती जी ब्रह्मा जी के संग है। बिना धन के, बिना पैसे के पालन पोषण नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ है। और बिना शक्ति के संहार नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। तो शक्ति हमेशा भगवान शिव के साथ है। तो यह सब मंत्र रूप, भावना रूप है, ना कि यह स्थूल शरीर में हमारे साथ कुछ हैं। हाँ, कथाएं हैं, कथाएं भी समझने के लिए है। अवतार होते हैं, अवतारी पुरुष जब आते हैं तो वह स्थूल शरीर में रहते हैं। जैसे भगवान राम आए, भगवान राम के 2 पुत्र हुए, तो जैसे पति पत्नी होते हैं और उनकी 2 संतानें हुई, वैसे हुई वो। उनको हम कह सकते हैं कि हाँ, वो साधारण मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते हुए उन्होंने अपने संतानों को जन्म दिया, वहां हम कह सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा के लिए, सरस्वती के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा तो अवतारी भी नहीं है, वो देव है। सरस्वती देवी है, तो वो स्थूल शरीर में है ही नहीं। ये तो आप ही गंदी मानसिकता है कि हर जगह उसी एंगल से हर चीज को देखने लग जाते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि वासना से भरी हुई है, इसलिए आप वहीं तक सोच सकते हो। इसीलिए पढ़ने वाले को भी विचार करना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा अधूरा अध्ययन है। इसलिए वैदिक निरुक्त को भी समझना चाहिए और शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है उसको समझना चाहिए। जब अर्थ पता चलेगा तो हमें कथाओं का भी अर्थ सही से समझ में आएगा। तो ब्रह्मा जी कभी शरीर में हुए नहीं, सरस्वती कभी शरीर में हुए नहीं, और ब्रह्मा जी की कोई पत्नी थी नहीं जिससे कि उन्होंने पुत्री पर पैदा कर दी हो। वो तो ब्रह्मा जी की मानस शक्ति है, मानस शक्ति, जिसकी रक्षा ब्रह्मा स्वयं कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो विद्या अनियंत्रित ना हो जाए, विद्या इधर उधर गलत लोगों के हाथ में ना लग जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसकी रक्षा की, उसे अपनी पत्नी बनाया, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो जब तक हमें वेदों का मत सही से ना पता हो और सही अर्थ ना पता हो शब्दों का, तो हम गलत अर्थ निकालते हैं और गलत बातों को ही समझते रहते हैं, उन्हीं में हम घूमते रहते हैं। तो बस इसी बात को हमें समझना है और ऐसा भ्रम नहीं पालना है। तो आज सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आप सभी माता सरस्वती की पूजा करें और माता सरस्वती आपका जीवन ज्ञान से भर दे, विद्या से भर दे, आप कौशलवान बने, शिक्षा को अपनाएं, विद्या को अपनाएं, अनेकों विद्याओं को सीखें, आप जानकार बने और अपने जीवन को सफलतापूर्वक जिए और आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न होकर मोक्ष की प्राप्ति भी कर लें। ओम तत्सत। इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से ध्यान योग का कोर्स, यह भी एक स्किल है, एक विद्या है। ध्यान योग सिखाया जाता है जिससे कि हम उस आत्मा का अनुभव कर सके, उस ब्रह्म का अनुभव कर सके। प्राकृतिक चिकित्सा का भी ऑनलाइन कोर्स चलता है, साथ ही स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, और विश्व सनातन दर्शन का भी ऑनलाइन कोर्स। आजकल प्रेतात्मावाद, पैरानॉर्मल, परामनोविज्ञान के ऊपर भी ऑनलाइन कोर्स दिया जा रहा है। तो यह कोर्स भी आपको मिलेगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से मनुस्मृति का भी ऑनलाइन कोर्स मिलता है। आप लाभ उठाना चाहते हैं, इससे लाभ उठा सकते हैं। तो जानकारी, कोर्सेज की जानकारी के लिए ये भी माता सरस्वती की कृपा से ही ये सारी कोर्सेज लाई गई हैं, ताकि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी समझ बढ़े और हम अपनी समझ और ज्ञान से अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर बना सकें। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, 9661802459, 9661802459। इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेस की। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो को भी लोगों तक शेयर कर दें, ताकि लोगों की बुद्धि खुले कि ब्रह्मा जी को स्थूल शरीर में नहीं है, वो तो देव हैं, भाव रूप है, मंत्र रूप है, और उनकी भावना है सृष्टि के रूप में। तो इसी प्रकार से ये संबंध हैं, और ना कि ये सांसारिक मनुष्यों के पति पत्नी के संतान उत्पत्ति के लिए जो करते हैं उस तरह से ये संबंध मान्य नहीं है। हाँ, साधारण जन को समझाने के लिए
साधारण लोगों को समझाने के लिए पुराणों की कथा में इन सब बातों को घुमा फिराकर वैसे लिखा गया क्योंकि लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि लोगों की बुद्धि तो वहीं पर है ना। शादी ब्याह कर लेना है, बच्चे पैदा कर लेने हैं, फिर कमा लेना है, अच्छे से खा लेना है। लोगों की बुद्धि यहीं तक है। वो अद्वैत ज्ञान और सनातन ज्ञान के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, लेकिन दुखी हो रहे हैं। अगर सोचेंगे समझेंगे तो दुख दूर होगा। तो इसीलिए महापुरुषों ने पुराणों की रचना की कि कथा के माध्यम से, क्योंकि जो आप काम करते हो उनको बताया जाए कि देवी देवता लगभग वैसे ही हैं, इस तरह से उनको समझाया जाए और उनको समझ में कई बातें आना शुरू हो जाए। इस उद्देश्य से ऐसे कथाओं की रचना की गई। लेकिन देव कौन है? देव कोई हमारी तरह उनको मान लेना एक गलत होगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वैदिक मत ही ऐसा नहीं है, वेदों में ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है। और निरुक्त में जब हम देव का अर्थ करते हैं तो देव का मतलब ही है जो देने वाला है। और मीमांसा सूत्र यही कहते हैं कि देवता मंत्र रूप है, भाव रूप है। तो मंत्र रूप हम उसी रूप में उसको मान सकते हैं। हम उसे अपने जैसा स्थूल शरीर के रूप में देख रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है और हमारी बुद्धि की न्यूनता है, मूर्खता है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। ओम तत्सत।